स्टूडेंट्स आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको एरर्स रेक्टिफाई करनी हो तो पहले आप ये पहचानिए कि वो एरर्स क्या वन साइडेड एरर्स हैं या फिर टू साइडेड एरर्स हैं। बिकॉज वन साइडेड एरर्स को करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना होगा और टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज़ नहीं करना होगा। वन साइडेड एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। टू साइडेड एरर्स वो एरर्स होती है जिनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन है, सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल ₹8,000 शॉर्ट, यानी सेल बुक का जो टोटल है वो ₹8,000 कम है। ठीक है, अगर सेल बुक का टोटल ₹8,000 कम है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सेल्स अकाउंट का टोटल भी ₹8,000 कम होगा। और जितनी भी टोटलिंग एरर्स होती हैं ये सारी वन साइडेड एरर्स होती हैं। तो ऐसे में हमें सेल को बढ़ाना है तो हम सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे हम बच्चों सस्पेंस अकाउंट को। जैसे कि मैंने बताया कि वन साइडेड एरर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेक्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे लिखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करना होगा बिकॉज हमें सेल को और बढ़ाना है और सेल जब बढ़ाई जाती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹8,000। Now come to the next point. Goods of ₹1,500 returned by Shiv and Company has not been recorded. तो शिव एंड कंपनी ने गुड्स लौटाए जिसे अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं करा गया। तो ये जो एरर है ये कहलाती है बच्चों एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अब एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन जो होती है वो टू साइडेड एरर होती है, यानी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी गई तो इससे ट्रायल बैलेंस जो है अफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, इन एरर्स के होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन सुधारना बहुत ही आसान हुआ करता है बच्चों। जो एंट्री पहले पास नहीं करी गई थी अब आप उस एंट्री को पास कर दीजिए। तो कोई जब हमें गुड्स लौटाएगा तो उसकी क्या एंट्री होगी बच्चों? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, जब गुड्स लौट कर आते हैं तो उसे सेल्स रिटर्न अकाउंट में सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और टू शिव एंड कंपनी जो डेटर गुड्स लौटा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। सेल्स रिटर्न बढ़ना मतलब एक तरह से इनकम का कम होना, और इनकम जब कम होती है तो वो डेबिट की जाती है। दैट्स वाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ है। और शिव एंड कंपनी एक डेटर होंगे और डेटर जब हमें गुड्स लौटा देगा तो डेटर कम हो जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। और शिव एंड कंपनी के लिए हम दूसरा लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं कि हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शिव एंड कंपनी यहाँ पर गिवर है, वो हमें गुड्स लौटा रहा है और गिवर जो है वो क्रेडिट किया जाता है। दैट्स वाई हम शिव एंड कंपनी को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज फॉर ₹2,500 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर रवि। तो बच्चों ये जो एरर है ये एक वन साइडेड एरर है क्योंकि यहाँ पर एंट्री पोस्ट करते समय सप्लायर के अकाउंट में गलती हुई है। अब गलती क्यों हुई है वो समझिए और गलती क्या हुई है ये भी समझिए। जब आप किसी से गुड्स खरीदते हैं, ठीक है बच्चों, तो एक तो आप उसे रिकॉर्ड करते हैं अपने परचेज बुक में, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो परचेज बुक में ही हुई होगी, मगर पोस्टिंग की जाती है इसकी क्रेडिटर के अकाउंट में। और जिससे हम गुड्स खरीदते हैं वो क्रेडिटर है और क्रेडिटर जो है जब बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट किया जाता है ना कि डेबिट। उधार खरीदने से क्रेडिटर बढ़ते हैं और क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। मगर यहाँ पर इन्होंने जो सप्लायर यानी जो हमारा क्रेडिटर है रवि उसको डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, है ना बच्चों। तो ये एक वन साइडेड एरर है। जितनी पोस्टिंग एरर होती हैं इनमें अगर साइड की या अमाउंट की गलती होती है तो ये वन साइडेड एरर में ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट जो है गलत साइड में पोस्ट कर दिया गया, करना था क्रेडिट साइड में क्रेडिटर के, मगर पोस्ट कर दिया गया उसके डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, इट्स अ वन साइडेड एरर, इसे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही ठीक किया जाएगा। और इसको ठीक करने के लिए आपको रवि को अब क्रेडिट करना होगा विद डबल अमाउंट।
ठीक है बच्चों, याद रखना डबल अमाउंट से ही जो साइड वाली एरर्स होती हैं, रॉन्ग साइड पोस्टिंग की जो एरर होती है, उन्हें डबल अमाउंट से ही ठीक किया जाता है। तो आप रवि को तो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, मगर डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। परचेज अकाउंट को बिल्कुल मत डेबिट करिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो ठीक ही हुआ है, पोस्ट गलत हुआ है सप्लायर के अकाउंट में, होना था क्रेडिट साइड में, हो गया डेबिट साइड में। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करिए, रवि को क्रेडिट करिए, और विद डबल अमाउंट। जब भी मिस्टेक साइड की होगी उसे करेक्ट करने के लिए डबल अमाउंट का यूज़ किया जाता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए बच्चों। अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए या इस एरर को देखिए। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी ₹10,000 हैज़ बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। तो फर्नीचर की परचेज जो है वो कभी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करी जाती है। ठीक है बच्चों, फर्नीचर की परचेज जो है वो कोई गुड्स की परचेज नहीं है जिसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लें। तो ये जो एरर कहलाती है, ऐसी एरर्स को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। और एरर ऑफ प्रिंसिपल एक टू साइडेड एरर है, क्योंकि यहाँ पर आपको परचेज को डेबिट करना था मगर आपने डेबिट कर दिया होगा फर्नीचर को। ठीक है, तो होना था डेबिट परचेज को मगर हो गया डेबिट फर्नीचर। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, होना था डेबिट फर्नीचर को लेकिन हो गया डेबिट परचेजेस, क्योंकि आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है तो बाद में ये परचेज अकाउंट में चला गया होगा, जिसकी वजह से परचेज अकाउंट डेबिट हो गया होगा। लेकिन होना था डेबिट किसको? फर्नीचर को। तो यहाँ पर गलती कहीं से भी गुलाब एंड कंपनी की नहीं है, क्योंकि चाहे आप उधार गुड्स खरीदें चाहे उधार आप फर्नीचर खरीदें, क्रेडिटर तो क्रेडिट ही होगा। तो गुलाब एंड कंपनी तो इन एनी केस क्रेडिट ही हुआ होगा, तो गलती गुलाब एंड कंपनी की है ही नहीं। यहाँ पर गलती है कंसेप्ट्स की, गलती है प्रिंसिपल्स की, क्योंकि एसेट की परचेज कहीं परचेज बुक में आया ही नहीं करती है। तो अब आप उसको सुधारने के लिए बड़ा आसान तरीका है बच्चों, उस एसेट को डेबिट कर दीजिए जो पहले डेबिट नहीं हुई। तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करिए। ठीक है बच्चों, और परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। एसेट को बढ़ाना है इसलिए उसको डेबिट किया गया, और परचेज नाम के एक्सपेंस को कम करना है इसलिए उसे क्रेडिट किया गया। और इट्स ए टू साइडेड एरर। और टू साइडेड एरर में ये कौन सी एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहाँ पर कंसेप्चुअल एरर हुई है। जो अकाउंटेंट है वो ये नहीं समझ पाया कि ये गुड्स की परचेज नहीं है, इट्स एन परचेज ऑफ एसेट, दैट्स वाई इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था जनरल प्रॉपर के अंदर, जो वो नहीं कर पाया। गुलाब एंड कंपनी की कोई गलती नहीं है यहाँ पर, क्योंकि चाहे गुड्स उधार खरीदें चाहे एसेट उधार खरीदें, क्रेडिटर तो क्रेडिट ही होता है। अगले पॉइंट पे आ जाइए। कैश रिसीव फ्रॉम अंकित ₹3500 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। तो उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हो पाया। तो यानी हम ये मानेंगे यहाँ पर कि ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो चुकी है ट्रांजैक्शन, मगर कैश बुक से बाद में जब ये अंकित के अकाउंट में पोस्ट करी जानी थी तो वो काम नहीं हो पाया। तो ऐसी गलती कहलाती है पार्शियल ओमिशन। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन तो एक टू साइडेड एरर होती है, बट पार्शियल ओमिशन इज अ वन साइडेड एरर। तो यहाँ पर अंकित को जो है हमें क्रेडिट करना था, क्योंकि जब हम किसी से गुड्स कैश रिसीव करते हैं तो पर्सन वो गिवर है, और गिवर एज पर रूल क्रेडिट किया जाता है, मगर ये एंट्री उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट नहीं करी गई। तो अब कर दीजिए बच्चों, अंकित को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, मगर डेबिट किसको करेंगे? कैश को मत करिएगा, बिकॉज कैश में सही रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में सही रिकॉर्ड हुआ है। आप डेबिट करेंगे सस्पेंस को, एंड इट्स अ पार्शियल ओमिशन एरर, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अंकित को तो क्रेडिट करेंगे, मगर डेबिट किसको करेंगे बच्चों? सस्पेंस अकाउंट को। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में? जिस तरह से आपकी मैंने एरर्स आपको रेक्टिफाई करके दी हैं, मैंने साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी बताया है कि इन एरर्स का नेचर क्या है, या क्या ये वन साइडेड एरर हैं या ये टू साइडेड एरर्स हैं। टू साइडेड एरर्स बिना सस्पेंस अकाउंट के करेक्ट की जाती हैं, और वन साइडेड एरर्स को करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना होता है। टू साइडेड एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, यानी जिनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। वन साइडेड एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनकी होने की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा करता है। ठीक है बच्चों?